परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें समय के अनुसार तो हमें समझदार और बुद्धिमान हो जाना चाहिए था, हालेलुया। पर अभी भी हम बच्चों की तरह रोटी वो दूध पीते हैं, हालेलुया। तो हमें समझदार बन जाना चाहिए था समय के द्वारा, क्योंकि अभी भी हम बच्चे हैं, नादान हैं, वही काम कर रहे हैं जो पहले करते थे, हालेलुया। तो आप सबको जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और पास्टर जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया, हालेलुया। आज का टॉपिक है मन फिराओ, हालेलुया। मन फिराओ टॉपिक है आज का, मन फिराओ। हम देखते हैं कि प्रभु जब अपने लोगों को बोलता था कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है, तो कोई भी मन नहीं फिराता था। वैसे ही आज है, आज हम अंत के समय में चल रहे हैं, नूह के टाइम में चल रहे हैं, और कोई भी मन नहीं फिरा रहा है। वही पाप कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। हम वचन सुनते हैं और इधर से निकल के बाहर जाके हम वही चुगलियाँ, वही फालतू की बातें, वही गाली गलौज, वही पति के चक्कर में, कोई पत्नी के चक्कर में, कोई परिवार, कोई बच्चों के चक्कर में हम पड़े रहते हैं, हालेलुया। तो हमें ऐसा ना करके पूरे मन से प्रभु की ओर फिरना है, क्योंकि हमें प्रभु का काम करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, कहता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अगर अभी भी हम बच्चों में, अपने परिवार में या किसी भी चीज़ में हम पड़े रहेंगे तो हम बदले नहीं है। हमारा परमेश्वर को ग्रहण करना व्यर्थ है, हालेलुया। तो हमें अपना मन फिराना है पूरी रीति से, हमें अपने मन फिराना है, अपने चाल चलन को देखना है। हम ज़्यादातर देखते हैं दूसरे के चाल चलन को देखते हैं कि उसने क्या पहना है, उसने कैसा अपना चरित्र धारण किया है, पर हम अपना चरित्र नहीं देखते, हालेलुया। तो हमें अपना चरित्र देखना है, अपने आप को बदलना है, क्योंकि जब हम बदलते हैं तो हमारा पति बदलता है, हमारे बच्चे बदलते हैं, हमारा घराना बदलता है। जब हम ही नहीं बदलते हैं तो परमेश्वर हमारे बच्चों को, हमारे पति को क्या बदलेगा? नहीं। मैं अपने हस्बैंड से मैं ऐसी बातें कर रही थी, तो उन्होंने बोला क्या मसीह लोग ऐसे होते हैं? मेरे लिए बोला क्या मसीह लोग ऐसे होते हैं? तो मैंने उनसे सीखा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब उनकी बात मेरे दिल को लग गई, मैंने कि क्या सही बोला इन्होंने। क्या मसीह लोग ऐसे होते हैं, झगड़ालू होते हैं? क्या मसीह लोग ऐसे होते हैं, छोटी छोटी बात पर जलन रखते हैं? मैं जलन रखने लग गई थी अपने पति से कि ये ऐसे हैं, प्रभु को मानते नहीं है, ये मेरे को ताने मारते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने स्वभाव से उनको बदलना है, अपने बच्चों को बदलना है, अपने पति को बदलना है, अपनी पत्नी को बदलना है, अपने पड़ोसियों को बदलना है, हालेलुया। क्योंकि हम जब बदलेंगे तो परमेश्वर हमारे बदलने के द्वारा उसको बदलेगा, हालेलुया। तो हमें वैसे ही परिपूर्ण होना है, हालेलुया। तो आइए हम वचनों को देखेंगे। पहले निकालेंगे हम मत्ती की किताब 3 का 1 से पढ़ेंगे 2 तक। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा 2 तक बस, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। पर उस टाइम पे भी लोग मन नहीं फिराते थे। वही खाना पीना, शादी ब्याह, पाप व्यभिचार, हर एक गंदे गंदे काम, बच्चे गलत संगति में जा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारे माता पिता वो कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे, हालेलुया। हमारी बीवी ये जो कर रही है हम वही करेंगे। हमारा पति जो गलत संगति में चल रहा है तो हम भी वो करेंगे। तो हमें ऐसा सब चीज़ छोड़ के प्रभु के वचन में हमें लीन हो जाना है, लिपट जाना है। जब हम लिपट जाते हैं तो शैतान हमसे भागता है और हमारे परिवार को छोड़ के भाग जाता है, हालेलुया। तो हमें प्रभु के वचन पे पूरी रीति से विश्वास करना और उसको मनन करना है, अपने दिन रात अपने हृदय में मनन करना है। जब हम मनन करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करता है, हालेलुया। तो हम प्रभु का वचन कहता है कि उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, प्रभु के दूत, प्रभु के दास इस टाइम पे कहते हैं मन फिराओ, मन फिराओ। पर कलीसिया मन ही नहीं फिराती है। क्यों नहीं फिराती? क्योंकि वो अपने पापों में है, चिढ़ने में है, जलन में है, गाली गलौच में है, झगड़े में है, पापों में है। तो क्यों है वो? क्यों मन नहीं फिरा रहे? आज हम ठट्टों में उड़ाते हैं। क्या प्रभु हमारा ठट्टों का परमेश्वर है? हैं? अगर तुम प्रभु को ठट्टों में उड़ाओगे तो परमेश्वर तुम्हें भी ठट्टों में उड़ाएगा, हालेलुया।
इतना ध्यान रखें कि प्रभु जब हम प्रभु को बचनों को ठट्टों में उड़ा रहे हैं तो परमेश्वर हमारा भी मजाक उड़ाने में टाइम नहीं लगेगा, हमारा भी मजाक उड़ाया जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तुम बचनों को ठट्टों में उड़ाते हो। कलीसिया परमेश्वर पिता यीशु मसीह जब मंदिर में आए थे तो वहाँ पे लोगों ने इतना गंदा माहौल बना रखा था मंदिर का। मंदिर कौन था? प्रभु का भवन होया करता था पहले, आज चर्चिस होने लग गए हैं। हालेलुया। तो हमें उसी रीति से आपको बदलना है, क्योंकि जब हम बदलेंगे तो हमारा पड़ोसी, बच्चे, बीवी, पति बदलेगा। हालेलुया। हमारे बच्चे बदलेंगे, हमारा घराना बदलेगा, हमारे माँ बाप बदलेंगे। हालेलुया। तो हमें बदलना है। हम बदलते नहीं है, वचन को कान से सुनते हैं, दूसरे से निकालते हैं कि जाने दो, कोई बात नहीं, ये तो बोलते रहते हैं, पर बोलते नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है। हमारे पास इतना टाइम है कि हमें मन फिराने का क्या, हमें थोड़ा सा भी अवसर नहीं मिलेगा। परमेश्वर आ गया, हम छाती पीटते रह जाएंगे कि प्रभु हमें बचा ले, प्रभु बस थोड़ा सा मौका दे दे, थोड़ा सा मौका दे दे, पर परमेश्वर टाइम नहीं देगा। यही टाइम है हमें अपना मन फिराने का और अपने चाल चलन को बदलने का। हालेलुया। तो हम मरकुस 1 का 14 से 15 तक पढ़ेंगे, मरकुस की किताब। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। आज हम जगह जगह देखते हैं, टीवियों पे देखते हैं, फोनों पे देखते हैं, जगह जगह प्रभु के दास प्रचार करते हैं, मन फिराओ, मन फिराओ। हमारे पास्टर जी बोलते हैं मन फिराओ अपने पापों से। क्या हम करते हैं अपने पापों से मन फिराते हैं? नहीं, क्योंकि हमें तो अपना ऐश आराम चाहिए, हमें अपना ऐश आराम नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। हमें अपने ऐश आरामों को छोड़ के प्रभु का काम करना है, क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा धन रखा हुआ है। हमारे लिए ऐसा मुकुट तैयार किया गया है, जो मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे वचनों को सुनकर अपना हृदय परिवर्तन करेंगे, उसके लिए इतना अच्छा सुंदर मुकुट रखा गया है कि मैं उसे, जब वो आएंगे प्रभु के राज्य में, तो उसके मेरा बेटा भी हो सकता है, मेरे बच्चे भी हो सकते हैं, मेरी बेटी भी हो सकती है। तो हमें उसी तरीके से अपने हृदय को बदलना है, क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वाया गया था, तो यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। क्या हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं? नहीं करते, क्योंकि हम इधर से सुनते हैं, उधर से निकाल देते हैं। तो हमें सुनना है प्रभु का वचन क्या कह रहा है, क्योंकि ये आत्मिक भोजन है। प्रभु का वचन कहता है, मेरे मुख से निकला हुआ हर एक वचन दो धारी तलवार है, सुनाने वाले को भी और सुनने वाले को, दोनों को काटता है। हालेलुया। तो ये नहीं कि मैं आप लोग के लिए तैयार करके लेकर आई हूँ या फिर किसी को लिए, ये मुझे भी काट रहा है और आपको भी काट रहा है ये। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, हमें बदलना है, क्योंकि परमेश्वर पिता कहते हैं, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आज हम हर एक पापों में पड़े हुए हैं। कल मैंने वचन प्रचार करा था, दूसरा वचन प्रचार करा, और रात को मैं वीडियो देख रही, मेरा मूड खराब हो गया कि प्रभु इतना पाप बढ़ रहा है। मैंने बहुत दिनों में फ़ोन चलाया और फ़ोन चला के मैंने देखा कि इतना पाप बढ़ गया है। मैंने वचन चेंज कर दिया। प्रभु ने बोला दूसरा वचन दे। मैंने दूसरा वचन तैयार करके रखा हुआ था 1 हफ्ते 5 दिन पहले, पर मैंने आज सुबह ही मैंने ये वचन तैयार करा, क्योंकि प्रभु ने बात करा। क्योंकि हम लोग बहुत पाप में पड़े हुए हैं, अपने कामों में पड़े हुए हैं, धन दौलत में पड़े हुए हैं, पर हम ये खोज नहीं करते कि प्रभु के राज को हम कैसे बढ़ाएं। कभी नहीं सोचते हम प्रभु के राज को कैसे बढ़ाएं। तो हमें प्रभु के राज को बढ़ाना है और सबसे पहले अपने आप को बदलना है, फिर ही दूसरा बदलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा पकड़वाए जाने के बाद यीशु गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु के वचनों पर विश्वास करो और मन फिराओ। हालेलुया। ताकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बहुत सारा जो धन रखा हुआ है। हालेलुया। तो हम जब विश्वास करते हैं तो प्रभु हमसे प्यार करते हैं और प्रभु के हम बेटा बेटी कहलाते हैं। हालेलुया। और हम
वचन पढ़ेंगे क्योंकि प्रभु कहता है इब्रानियों की किताब 10 से 26 से 31 तक, 10 का 26 और 31 तक। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हमने सच्चाई प्राप्त कर ली है, सब कुछ जान लिया है कि ये सांसारिक सब कुछ मोह माया है, पाप है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम वो ही करते हैं। यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना बलिदान पहले ही दे दिया हमारे लिए 2000 साल पहले। हालेलुया। तो हमें अब परमेश्वर दोबारा से नहीं आएगा कि मैं अपने बेटे के लिए, इन लोगों के लिए अपना बलिदान दूं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही अपना बलिदान दे दिया है। हालेलुया। और बलिदान के द्वारा हम हर एक पापों से छुटकारा पाते हैं। फिर हम और पढ़ेंगे, 31 तक पढ़ेंगे। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का जवल बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। प्रभु का वचन यहाँ कहता है हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वाला बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। विरोधियों कौन है? जो परमेश्वर के विरुद्ध गलत पाप करते हैं, सुन के भी वो अनजाने बनते हैं, वो ही पुराने स्वभाव को पहनते हैं, पाप में पड़ रहते हैं, वो विरोधी। और एक विरोधी तो है संसारिक, जो शैतान ने उन्हें नियुक्त करा है इस दुनिया पर। हालेलुया। तो हमें हर एक अपने पाप से और विरोधी जो हमारे अंदर है वो उससे हमें आज़ाद होना है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वाला, प्रभु आग का ज्वाला है बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। क्योंकि पहले के साथ जब मूसा था तो मूसा ने 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी कि जो भी कोई पाप में पड़ा हुआ मिले तो उसके 2 या 3 लोगों के जाने से उसको मारा डाला जाए। और प्रभु, अब हम देखते हैं कि मूसा और प्रभु ने जो आज्ञा दी है तो हम किसको मानेंगे? मूसा को ही किताब को मानेंगे जो आज्ञा दी थी, या प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे? आप बताइए हमारे लिए। यह प्रभु की आज्ञा माननी है, क्योंकि जब मूसा ने आज्ञा दी थी कि अगर कोई भी बंदा या कोई भी बहन या कोई भी भाई अगर पाप करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे पत्थर मार के मारा दिया जाएगा। तो वैसे और आज प्रभु कहता है अगर तुम पाप से आज़ाद नहीं होगे, छोड़ोगे नहीं, पाप में चलोगे तो तुम्हें जो नरक की आग है उसमें भस्म होना पड़ेगा। तो अब हमें जानना है कि हमें किन पापों को चलना है, किन को छोड़ना है और किन पे चलना है। हालेलुया। कि हमारा प्रभु क्या कहता है, हमें उन पापों को छोड़ के प्रभु में नित्य लगे रहना है। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे, जब मूसा की व्यवस्था ना मानने वाले 2 या 3 जनों को की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, बिना दया के। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जब मूसा की व्यवस्था ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था। हालेलुया। मारा डाला जाता। तो देखिए, हमारा प्रभु वचन कहता है कि जब मूसा के टाइम पे ऐसा होता था तो प्रभु तो हमारा भस्म करने वाली आग है, वो तो विरोधियों को और पाप करने वालों को, नशा करने वालों को, गाली देने वालों को परमेश्वर क्या कुछ नहीं करेगा। उसके लिए अथाह कुंड में आग रखी हुई है, तो हमें उससे भागना है। हालेलुया। हमें अपने पापों को छोड़ना है। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और बाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, पर अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा को अपमान किया है। आज हम परमेश्वर की हर एक चीज़ को अपवित्र जानते हैं और प्रभु की अनुग्रह को, जो प्रभु की आत्मा है, उस पे हम अपमान करते हैं, प्रभु की आत्मा को शौकित करते हैं, दुखाते हैं, प्रभु के दिलों को दुखाते हैं। हम प्रभु की पवित्र आत्मा को शौकित करते हैं, प्रभु को शौकित करते हैं। प्रभु रोता होगा हमारे लिए देख के कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे बच्चे आज पाप में पड़े हुए हैं, मैंने सब कुछ दे दिया इनके लिए, फिर भी ये वही ही पाप करते हैं। तो हमें अपना मन फिराना है मेरे भाई और बहनों। हालेलुया। हम लास्ट वचन और पढ़ेंगे, क्योंकि हम उसे जानते हैं
जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बलिदान दूंगा। प्रभु कहता है पलटा लेना मेरा ही काम है, मैं बलिदान दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जब अंत समय आएगा, जब अंत समय में आएगा तो प्रभु हमारा न्याय करेगा कि हमारी बेटी, मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मेरे प्रभु के दास, मेरी दासी कैसा चाल चलन था, तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। और जब हम न्याय में खरे निकले तो प्रभु हमारे लिए जो वो ऐसा मुकुट तैयार करके रखा है, ऐसा गिफ्ट तैयार करा है प्रभु ने हमारे लिए, जो हमें स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। प्रभु का वचन कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, बहुत भयानक बात है। वो आग है, जो नरक की आग है, वो बहुत भयानक है। आज लोग मन नहीं फिरा रहे, पाप इतना बढ़ रहा है, दिन पे दिन इतना पाप बढ़ रहा है। आज हम देखते हैं, फ़ोन देखते हैं तो इतना पाप देखते हैं, इतना पाप देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्यों हम अंत में पड़े हुए हैं? क्योंकि परमेश्वर पिता ने कहा है कि ऐसे ऐसे जब हम नूह के समय को देखते हैं तो नूह के समय में भी ऐसा ही होता था, और आज हम देख रहे हैं ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्यों हम नहीं बदल रहे? इतने पापों को देखे क्यों नहीं बदल रहे? हम अपने आप को क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि हम वही काम करते हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा कहता था कि हे सांप के बच्चों, तुमने किसने जिता दिया? तो हम वही हरकतें करते हैं, शैतान के रास्ते वाले काम करते हैं, पाप करते हैं, प्रभु को शौकित करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो हमें प्रभु के हाथ में नहीं पड़ना है। हमारी सिस्टर कहती हैं कि प्रभु हमें पहले आने से पहले हमें ऐसे ही लेके चले जाए स्वर्ग में, तो ऐसा नहीं होगा। प्रभु के हाथों से हमें मार भी खानी है, कोड़े भी खाने हैं, और प्रभु के रास्तों पे चलना है। अगर प्रभु प्यार से समझाए तो हमें अभी इस टाइम पे प्रभु हमें प्यार से समझा रहा है, फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हमें बदलने की ज़रूरत है, अपने मनों को बदलना है, हमें पापों से आज़ाद होना है और प्रभु के रास्तों को चलना है और प्रभु का सुसमाचार करना है। हालेलुया। हम अब लास्ट की किताब पढ़ेंगे, लूका 6:45। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि भला मनुष्य अपने मन के भंडार से भली बातें निकालता है, परंतु बुरा मनुष्य बुरी ही बातें निकालता है। हालेलुया। भला मनुष्य अपने मन के भंडार से भली बातें निकालता है। जो प्रभु का दास है, बेटी है, बेटा है, वो भली भली बातें दूसरों के लिए, उन्नति के लिए बोलता है। पर जो प्रभु के लोग नहीं है, शैतान की ओर से नियुक्त हैं, वो बुरी बुरी बातें अपने मुंह से निकालते हैं, छली कटी बातें अपने मुंह से निकालते हैं। तो हमें ऐसी बातें ना निकाल के प्रभु की अच्छी अच्छी बातें निकालना है, ताकि सुनने वालों को भी उन्नति हो और बोलने वालों की भी उन्नति हो। हालेलुया। मरकुस 7:20 से 23 तक पढ़ेंगे, बस लास्ट वचन है, फिर हम प्रभु के दास को देंगे। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि और निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो हमारे अंदर से निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है, हमें पाप में ले जाता है, पाप की ओर ले जाता है, नरक की ओर ले जाता है। पर जो हम खाते हैं, हम कुछ भी खा लें, वो हमें अशुद्ध नहीं करता। हालेलुया। पर जो हम अपने अंदर से, मन से निकालते हैं, सोच से निकालते हैं, वो हमें अशुद्ध करता है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार और व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल और लूचपन, कृपा दृष्टि, निंदा, अभिमान
और मुखता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, अपने आप को इन सब चीज़ से आज़ाद करो, छुड़ाओ कि हम किसी पाप में तो नहीं गिरे। परखो, दूसरों से जानने से पहले, दूसरों को देखने से पहले हमें अपने आप को बदलना। जब हम अपने आप को बदलेंगे तो हमारा घराना बदलेगा, हमारा घर आशीषित होएगा। हालेलुया। हम एक पुराने उसमें देखते हैं, किताब में, बाइबल में देखते हैं कि प्रभु का एक दास था, मुझे याद नहीं उनका, कि प्रभु का वचन कहता है कि जब वो दास थे, भ्रष्टता थे, जो प्रभु के भवन में रहते थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी और दूसरों को वो अच्छी शिक्षा देते थे। तो परमेश्वर का क्रोध उस दास पे भड़का, उसके बेटा बेटियों पे भड़का और परमेश्वर ने उनके बेटा बेटियों को मार दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे दास, तूने अगर अपने बच्चों को बचपन से ही जताया होता तो वो आज पाप में नहीं पड़े होते, परंतु तूने ऐसा ना करके तूने दूसरों को तो देखा परंतु अपने घर में ही नहीं देखा कि वो बच्चे मेरे कैसे चल रहे हैं। तो हमें वैसे ही करना है, हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, अपने पति को सिखाना है, अपनी पत्नी को सिखानी है। अगर वो गलत चीज़ में है तो थोड़ा थोड़ा करके हमें सीखना है। हालेलुया। हम एकदम से प्रभु की तरह परिपूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि हम धीमे धीमे करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें अपने आप को बदलना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हम क्या कहते हैं, मन फिराओ, प्रभु का राज निकट आ गया है। आज हम उसी समय में हैं, उसी पापों में हैं। हम जगह जगह देख रहे हैं लड़ाई दंगे, पाप बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु के दास ने कहा था कि अंत के दिनों में तुम ऐसा ऐसा देखोगे। हर एक परिवार से, लोगों के जीवन से शांति खत्म हो गई। आज हम देखते हैं शांति किसी में भी नहीं है, किसी के अंदर शांति नहीं है। हर एक सोचता है कि मैं इसको मार डालूं या इसको ऐसा कर दूं। आज हम ये सब देख रहे हैं, तो वो हम रियल में देख रहे हैं, क्योंकि ये होना अवश्य है। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना करनी है, अपने जीवन को बचाना है, और जब हम अपने जीवन को बचाते हैं तभी परमेश्वर हमें चुनता है। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के एक बच्चे हैं और हमारा एक सा मन होना चाहिए, क्योंकि जब हम सच्चे परिपूर्ण होकर मन को फिराते हैं तो परमेश्वर हमारे हृदय को देख के हमें आशीष देता है, हमें बदलता है और हमारे पास आता है। और हमें बदलने के लिए प्रभु हमारा हाथ पकड़ता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटा, मैं तेरे संग हूँ। अब हम दाऊद को देखते हैं, दाऊद के लिए, दाऊद ने पाप किया। परमेश्वर, जब दाऊद ने पश्चाताप किया परमेश्वर से पूरे दिल से, मन से, तो प्रभु ने उसको माफ किया। हालेलुया। तो हमें वैसे ही प्रभु के नज़दीक आना है। पाप से, प्रभु हमने पाप किया, तेरी नज़र में हमें क्षमा कर, अब से नहीं होगा। हमें चला, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर। हालेलुया। तो हमें ऐसे ही प्रभु के वचन में बने रहना है। हालेलुया। क्योंकि पहले दूसरा तिमुथियुस 4:13 कहता है, क्योंकि समय ऐसा आएगा जब लोग खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे। अभी प्रभु के दास खरा उपदेश देते हैं, वचन देते हैं, पर हम नहीं सुनते। हम जाके कुड़कुड़ाने लगते हैं, ये तो मेरा लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। प्रभु के दास ने मुझे सुनाया है या उसने मुझे सुनाया है। हमें ऐसा नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन पहले ही कह चुका है कि अंत के समय में हर एक क्योंकि समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। हालेलुया। हम अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए ऐसे दास के पास जाएंगे कि उनके जैसा वचन दे, उनके अच्छे उनकी बुराई ना करे, कि अपने आप को बदलो। वो ऐसे दासों के पास जाएंगे, पास्टरों के पास जाएंगे, पर जो खरा उपदेश देते हैं पास्टर लोग, उनके पास नहीं जाएंगे, उनसे भागेंगे। आज हम वही देखते हैं, हम लोग नहीं सुनते हैं। हम प्रभु के दास से बैर रखने लग जाते हैं कि प्रभु के दास ने हमें ये मेरे लिए कहा है, तो परंतु नहीं, प्रभु के दास ने बाइबल नहीं लिखी, प्रभु ने लिखी है कि ताकि मेरा बेटा और मेरी बेटी बदल जाए। हालेलुया। तो आप सबको आशीष मिले और हमें हर एक गलत पापों से अपना मन फिराना है और प्रभु की ओर लगाना है। हालेलुया। तो आप सबको जय मसीह की। अगर मेरे द्वारा किसी को ठेस पहुंची है तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है, पर यह है कि ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। हालेलुया। जिसको लगे कि मेरे लिए, तो वो रखे और अपने आप को बदले, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सीखा इस वचन से, और मैं भी अपने आप को, मैं परिपूर्ण नहीं हूँ, पर परमेश्वर मुझे बदल रहा है। हालेलुया। तो आप सबको जय मसीह की। आप बस इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष मिले। आप सभी को जय मसीह की।